बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। एक जुर्म पर चालान के बाद दोबारा चालान नहीं होगा। चालान और जुर्मानों के निज़ाम में इस्लाहात होंगी। ट्रांसपोर्ट के शोबे को सनद का दर्जा देने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान अमूर तय पा गए। ट्रांसपोर्ट सनद की बेहतरी तरक्की के लिए 4 कमेटियां तश्कील। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत इजलास हुआ। ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदों की भरपूर शिरकत। हड़ताल के खात्मे का बाज़ाबता ऐलान किया गया है। एक जुर्म पर चालान होने के बाद दोबारा उसी जुर्म पर चालान नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक वन ऐप के जरिए रूट्स पर चालान के अमल को रेगुलेट किया जाएगा। वजीर आला ने ट्रांसपोर्ट के शोबे को सनद का दर्जा देने का फैसला किया है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत इजलास में हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान उमूर तय पा गए। इजलास में मुश्तरका एलामिया जारी किया गया। एलामिया में बताया गया कि मसाइल के हल के लिए 4 मुस्तकिल कमेटियां कायम कर दी गयी। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर मरकजी कोऑर्डिनेटर होंगे। कमेटियों में गुड्स ट्रांसपोर्ट कमेटी, मिनी मजदर ट्रांसपोर्ट कमेटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कमेटी और स्टाफ ड्यूटी व्हीकल कमेटी शामिल की गई हैं। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि कमेटियां मुस्तकिल बुनियादों पर ट्रांसपोर्ट बारे मसाइल की निगरानी और सिफारिशात पर अमल दरामद का जायजा लेंगी। तमाम तजावीज को 3 दिन में हतमी शक्ल दी जाएगी। इंतजामी इक़दामात के लिए 1 माह की मोहलत दी जाएगी। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 में दैयत से मुतल्लिक कोई शिक शामिल नहीं की गई। कमेटी ट्रांसपोर्टर्स की सिफारिशात मुरतब करके सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब को पेश करेंगी। कमेटियां ट्रांसपोर्टर्स की सिफारिशात मुरतब करके सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब को पेश करेंगी। इजलास में हड़ताल के खात्मे का बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमती नुमाइंदे आइंदा बुध को प्रेस कॉन्फ्रेंस में हतमी तजावीज सामने लाएंगे। लाहौर में 9 टाउन कारपोरेशंस बनाने का फैसला। टाउन कारपोरेशन के अरकान की तादाद 65 हो गई। मेयर के इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज 665 अरकान पर मुश्तमिल होगा। मेयर, दोनों डेप्यूटी मेयर्स मुश्तरका उम्मीदवार मुंतखब होंगे। शो ऑफ हैंड्स के जरिए वोटिंग होगी। बिलवास्ता मुंतखब 15 मखसूस नशिस्तें शामिल होंगी। खवातीन के साथ गैर मुस्लिम 2 नशिस्तें शामिल हैं। 7 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरी इलाकों में नया टाउन सिस्टम नाफिज किया गया है। शहर में 9 टाउन कॉरपोरेशन बनेंगी। टाउन कॉरपोरेशन के हाउस के अरकान की तादाद 65 होगी। 50 यूसी चेयरमैन बतौर एक्स ऑफिशियो मेंबरान टाउन कॉरपोरेशन का हिस्सा होंगे। टाउन कॉरपोरेशन में बिलवास्ता मुंतखब 15 मखसूस नशिस्तें शामिल होंगी। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मेयर और 2 डिप्टी मेयर्स का इंतखाब बिलवास्ता और जमाती बुनियादों पर होगा। मेयर, दोनों डिप्टी मेयर्स मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब होंगे। मेयर, डिप्टी मेयर्स के इंतखाब के लिए शो ऑफ हैंड्स के जरिए वोटिंग होगी। मेयर के इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज 665 अरकान पर मुश्तमिल होगा। इलेक्टोरल कॉलेज में 650 यूनियन काउंसिल मेंबरान होंगे। इलेक्टोरल कॉलेज में 15 मखसूस नशिस्तों के अरकान शामिल होंगे। मेयर, डिप्टी मेयर के उम्मीदवार कॉरपोरेशन हाउस के अंदर से या बाहर से नामजद हो सकेंगे। मखसूस नशिस्तों में खवातीन की 7 और गैर मुस्लिम की 2 नशिस्तें शामिल की गयी। लेबर 3, टेक्नोक्रेट 1, यूथ की 1, माजूर अफराद की 1 नशिस्त शामिल है। 7 लाख से जायद आबादी वाले शहरी इलाकों में नया टाउन सिस्टम नाफिज होगा। शहरी नज्मो नस्क बेहतर बनाने के लिए मकामी सतह पर नया इंतजामी ढांचा होगा। टाउन कॉरपोरेशन के कयाम का इतलाक फौरी तौर पर होगा। अब यहाँ पर बात करेंगे फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 345 रिकॉर्ड किया गया। फ़ज़ा इंतहाई मुसरत है। शाहदरा में आलूदगी की शरह 431 और काहना में 430 तक रिकॉर्ड की गई है। मुख्तलिफ इलाकों की क्या सूरत हाल है, जानते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के गिरदो नवाह के जो इलाके हैं वहाँ पर फ़ज़ाई आलूदगी इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह में तशवीशनाक हद तक का जो इजाफा है वो देखने में आया है। पहली बार देखा गया है कि लाहौर शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 345 रिकॉर्ड किया गया है और जो गुलबर्ग का इलाका है, मेन बुलीवार्ड, वहाँ भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 350 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है। सबसे ज़्यादा जो आलूदगी का शिकार इलाका है लाहौर का वो रिंग रोड है और उसके इतराफ़ के इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह इस वक्त 500 तक पहुंच चुकी है। इसी तरह काहना और शादरा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो शरह है वो 400 से तजावुज़ कर चुकी है। फिरोज़पुर रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह जो है वो भी 350 से ज़ायद है। मुल्तान रोड और बेदियाँ रोड, रायविंड रोड पर भी ये शरह जो है वो 350 तक रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह जो लिटन रोड और मेन जो माल रोड है वहाँ पर भी ये शरह 300 तक पहुँच चुकी है और माहिरीन की जानिब से
فضائی آلودگی کی اس شرح میں تشویشناک حد تک کا جو اضافہ ہے اس کی وجہ انسداد سموگ پابندیوں پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ قرار دیا جا رہا ہے، اور ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ادارہ تحفظ ماحول کی جانب سے جو پابندیاں عائد کی گئی تھیں انسداد سموگ کے تحت، ان پر انتظامیہ عمل درآمد کروانے میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ رات 10 بجے تمام جو کاروبار ہیں وہ بند کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا تھا ضلع انتظامیہ کی جانب سے، مگر انتظامیہ اس پر عمل درآمد کروانے میں مکمل طور پر ناکام ہے، اور دیکھا جا رہا ہے کہ رات 10 بجے کے بعد بھی جو کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ معمول کے مطابق جاری رہتی ہیں۔ اسی طرح جو کوئلہ اور لکڑی ہے وہ بھی جو جلائی جا رہی ہے، جو باربیکیو شاپس ہیں وہاں پر رات گئے تک جو کوئلہ ہے وہ بغیر حفاظتی اقدامات اپنائے اس کو جلایا جاتا ہے، اور اس کا دھواں جو ہے وہ فضا میں شامل ہو کر فضائی آلودگی کا باعث بن رہا ہے۔ اسی طرح سڑک پر دیکھا جا رہا ہے کہ جو دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں وہ بھی رواں دواں ہیں، موٹر سائیکلیں ہوں، رکشے ہوں یا جو بڑی گاڑیاں ہیں۔ رات 12 بجے کے بعد جب بڑی گاڑیاں ٹرکس جو ہیں وہ شہر میں داخل ہوتے ہیں تو ان میں سے 50% سے زائد جو ٹرک ہیں وہ زہریلا دھواں جو ہے وہ خارج کرتے ہیں، جس سے فضا جو ہے وہ آلودہ ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طرح دیگر جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں ان پر بھی عمل درآمد نہیں کروایا جا رہا۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسی طرح سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا تو آئندہ آنے والے دنوں میں خطرناک جو صورتحال ہے اس کا سامنا ہو سکتا ہے، اور جو لاہور کی فضا ہے وہ سانس لینے کے لیے پہلے ہی انتہائی خطرناک ہو چکی ہے، اور بچوں، بزرگوں اور سانس کے مریضوں کے لیے ماہرین کی جانب سے یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ اس فضا میں باہر نہ نکلیں۔ عام شہریوں کے لیے بھی ماسک کا جو استعمال ہے اسے یقینی قرار دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی شہری گھر سے باہر نکلے تو ماسک ضرور پہنے۔ جی رومیل الیاس، بہت شکریہ آپ کا۔ ٹاؤن شپ نرسری اسٹاپ پر نصب ٹریفک سگنل ناکارہ ہو گئے۔ ٹریفک سگنل غیر فعال ہونے کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہونے لگی۔ ٹریفک سگنل بند ہونے کے باعث پیدل چلنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے آفاق نذیر سے۔ جی آفاق۔ جی میں اس وقت نرسری اسٹاپ ٹاؤن شپ کے علاقے میں موجود ہوں، جہاں پر ٹریفک سگنلز غیر فعال ہونے کا مسئلہ جوں کا توں موجود ہے۔ ٹریفک سگنل غیر فعال ہونے کے باعث یہاں پر جو ٹریفک کا نظام ہے وہ شدید درہم برہم ہے۔ گاڑیوں کی یہاں پر لمبی لمبی قطاریں دیکھنے میں آتی ہیں۔ شہریوں کو چند لمحوں کا سفر جو ہے وہ تاخیر سے طے کرنا پڑتا ہے۔ اطراف کی جو ہیں وہ روڈ لائٹس وہ بھی غیر فعال ہیں، جس کے باعث جو علاقہ ہے وہ تاریکی میں ڈوبا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ راہگیروں کو روڈ کراس کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ یہاں کے شہریوں کی جانب سے، مقامی تاجروں کی جانب سے ٹیپا انتظامیہ کو کئی بار شکایات درج کروائی گئی کہ ان ٹریفک سگنلز کو جلد از جلد فعال کیا جائے، لیکن ٹیپا انتظامیہ کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ یہ ٹریفک سگنل ان کے اختیار میں نہیں آتا۔ یہاں کے شہریوں کی جانب سے یہی مطالبہ کیا گیا ہے کہ ٹریفک سگنلز کو جلد از جلد فعال کیا جائے تاکہ یہاں پر جو حادثات بڑھ چکے ہیں ان میں کمی لائی جا سکے، اور جو ٹریفک مسائل یہاں پر جنم لے رہے ہیں ان کا سدباب ہو سکے۔ جی آفاق، بہت شکریہ آپ کا۔ بحریہ ٹاؤن صدر آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی رہنماؤں سے ملاقات ہوئی۔ صدر آصف علی زرداری سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی ملاقات ہوئی۔ رہنما پیپلز پارٹی فیصل میر، رکن قومی اسمبلی مختوم مرتضیٰ محمود بھی موجود تھے۔ پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے کوارڈینیٹر عبدالقادر شاہین نے بھی شرکت کی۔ ملاقات کا مزید حوال جانیں گے حسن علی سے۔ جی حسن، بتائیے گا۔ جی بالکل، صدر مملکت آصف علی زرداری کے لاہور میں ڈیرے ہیں، اور آج کے دن صدر آصف علی زرداری کے بحریہ ٹاؤن بلاول ہاؤس میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے جو ملاقات کی ہے آصف علی زرداری سے پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل میر، رکن قومی اسمبلی مختوم مرتضیٰ محمود، پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے کوارڈینیٹر عبدالقادر شاہین، رکن پنجاب اسمبلی علمدار قریشی، ملک مظفر، ذکی چودھری، علی ذکی سمیت دیگر جو ہیں وہ انہوں نے ملاقات کی، اور گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے صدر مملکت آصف علی زرداری کو پنجاب کی سیاسی صورتحال پر جو ہے وہ بریفنگ دی ہے، جبکہ گورنر پنجاب سمیت پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں درپیش مسائل کے حوالے سے بھی آصف علی زرداری کو آگاہ کیا ہے، جبکہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے گورنر پنجاب سمیت پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو عوامی رابطہ مہم تیز کرنے کی ہدایات جو ہیں وہ جاری کی ہیں، جبکہ اس وقت بھی جو ہے وہ بلاول ہاؤس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں ان کے ساتھ صدر مملکت کی ملاقات کا سلسلہ جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے حسن علی، بہت شکریہ آپ کا۔ فلیٹیز ہوٹل میں لاہور چیمبر کے زیر اہتمام آل پاکستان چیمبر کانفرنس، وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ وفاقی وزیر خزانہ شوگر انڈسٹری کو ڈی ریگولرائز کرنے، نان کمپلائنس انڈسٹری کو کمپلائنس کرنے کا اعلان، کہتے ہیں پارلیمنٹیرین کے اثاثے 31 دسمبر کو پبلک ہو جائیں گے۔
पाकिस्तान चैम्बर्स कॉन्फ्रेंस में सदर लाहौर चैम्बर फहीमुर रहमान सहगल, सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख, नायब सदर खुरम लोधी, मियां अंजुम निसार, मोहम्मद अली मियां, अली हस्साम असगर, खालिद उस्मान, सदर कराची चैम्बर रेहान हनीफ, सदर इस्लामाबाद चैम्बर सरदार जाहिर महमूद, सदर फैसलाबाद चैम्बर फारूक यूसुफ शेख, सदर सियालकोट चैम्बर सैयद एहतशाम, सदर मुल्तान चैम्बर बख्तावर तनवीर शेख और दीगर सूबों से चैम्बर्स ओहदेदारान शरीक हुए। वफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि लाहौर चैम्बर कराची चैम्बर की तर्ज पर रिसर्च काउंसिल बनाए। वफाकी वजीर खजाना ने कहा कि शुगर इंडस्ट्री को डीरेगुलाइज करने जा रहे हैं। अगले साल का बजट FBR नहीं टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। वफाकी वजीर खजाना ने कहा कि 31 दिसंबर तक पार्लियामेंटेरियंस के असासे पब्लिक हो जाएंगे। 31 दिसंबर को हमारे जितने असासे हैं वो वेबसाइट पे आ जाते हैं, सब वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो अगर जो पार्लियामेंटेरियंस के असासे जो हैं वो आते हैं, व्हाई नॉट सिविल सर्वेंट्स, स्पेशली आर हाई सिविल ब्यूरोक्रेसी। तो पहला काम ये था डिज़ाइन फेज के जी इसको लेजिस्लेशन करवाएं, वो लेजिस्लेशन हो गई। अब IMF ने कहा है कि अब इनके जो लेजिस्लेशन हुई है उसके मुताबिक अब इनके हिसाब से पब्लिक कर दिए जाएं। तो दैट्स द ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस। वफाकी वजीर खजाना ने कहा कि PIA की नीलामी 23 दिसंबर को होगी। 3 बड़े ग्रुप्स इस पर बोली दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनवरी तक NFC अवार्ड के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट की रोशनी में इजलास बुलाएंगे। 24 SOEs इस वक्त हवाले कर दिए हैं टू द प्राइवेटाइजेशन कमीशन। मोहम्मद अली साहब नाउ इज ए प्रैक्टिशनर, ही इज एन एडवाइजर ऑन प्राइवेटाइजेशन। तो पहली हमारी चीज़ जो है वो एक छोटा सा बैंक है, उसको प्राइवेटाइज किया गया। आई थिंक दिस इज़ द बिगर थिंग कि PIA अल्लाह ताला ये इसको हमें अलाउज अस टू टेक इट थ्रू द फिनिशिंग लाइन। 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज विच आर गोइंग टू बी प्राइवेटाइज। उसके अगली जो 2 कंपनीज हैं उनका भी इन्होंने सेल साइड एडवाइजर्स अपॉइंट कर दिए हैं। सदर लाहौर चैम्बर फहीमुर रहमान सहगल ने कहा कि हमने 10 गुना बड़े दुश्मन से जंग जीत ली, अब मईशत की जंग जीतना होगी। हमारा जो डिफेंस का बजट था दैट वाज $8 बिलियन और इंडिया का था $83 बिलियन। अपने से 10 गुना बड़ी ताकत को हमने नाको चने चबाए सर। इसीलिए आज हमने ये कंसेंसस डेवलप किया कि इस वक्त हमारा मुल्क मुआशी जंगी सूरत हाल से दोचार है, तो क्यों ना हम सब इकट्ठे हो जाएं। वजीर खजाना ने कहा कि 40 इदारों की ओवरहॉलिंग कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। MP मलिक खालिद खोकर ने मरकजी दफ्तर PP 169 निज़ाम ब्लॉक में खुली कचहरी लगाई। मुख्तलिफ इलाकों से आए सालीन के मसाइल सुने। मलिक खालिद खोकर ने मुतल्लिका इदारों को फौरी मसाइल हल करने की हिदायत जारी की है। MP मलिक खालिद खोकर की जानिब से मरकजी दफ्तर PP 169 निज़ाम ब्लॉक में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मियां आसिफ इकबाल राना, एजाज अदनान चन्ना, सफ्तर भट्टी, मलिक अकरम समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात मौजूद थीं। रहमानपुरा, इचरा, सब्जाजार, इकबाल टाउन और मुल्हिका इलाकों से सालीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अपने मसाइल पेश किए। मलिक खालिद खोकर ने ज़िला इंतज़ामिया, वासा और दीगर मुतल्लिका इदारों को मसाइल हल करने की हिदायत जारी की। ड्राइविंग उम्र 18 की बजाय 16 साल की जाए करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करवा दी गई। रुकने पंजाब असेंबली शेख इम्तियाज महमूद ने करारदाद जमा करवाई। पंजाब में नौजवान आबादी का तनासुब 60 से 70% तक पहुंच चुका है। नौजवान तबका मुआशी तरक्की, स्किल डेवलपमेंट, रोजगार में अहम किरदार अदा करता है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे उस्मान खादिम कंबो से। जी उस्मान, बताएगा। जी बिल्कुल, ड्राइविंग के लिए कम से कम उम्र 18 साल से कम करके 16 साल करने की करारदाद जो है वो पंजाब असेंबली में जमा करवाई जा चुकी है। रुकने पंजाब असेंबली हैं लाहौर से शेख इम्तियाज महमूद, उन्होंने ये करारदाद जमा करवाई है। मतन में ये कहा गया है कि पंजाब में नौजवान आबादी का तनासुब 60 से 70% तक पहुंच चुका है और नौजवान तबका मुआशी तरक्की, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार में अहम किरदार अदा कर सकता है। जबकि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ड्राइविंग की कम से कम उम्र 16 साल तक है। कैनेडा, जर्मनी और फ्रांस में भी कम उम्र ड्राइविंग की इजाजत है। तो पंजाब हुकूमत से ये मुतालबा किया गया है कि करारदाद में कि ड्राइविंग की कम से कम उम्र 18 से कम करके 16 साल की जाए ताकि नौजवान मुआशी तरक्की में खुद मुख्तारी के साथ मददगार साबित हों। जी ठीक है उस्मान खादिम कंबो, बहुत शुक्रिया आपका।
यूईटी हाउसिंग सोसाइटी में शानदार फैमिली मेले का इनेकाद किया गया। फैमिली मेला लब्बैक कैंसर केयर फाउंडेशन के ताउन से लगाया गया है। मेले का मकसद खवातीन को खुद मुख्तार बनाने और उनकी सलाहियतों को उजागर करना था। फैमिली मेले में खवातीन ने भरपूर शिरकत की और मुख्तलिफ इकसाम के स्टॉल सजाए, जिनमें ज्वेलरी, कपड़े, बर्तन और खाने पीने की अशिया शामिल थी। जनरल सेक्रेटरी जाहिद फड़ाइश का कहना था कि इस प्रोग्राम के जरिए खवातीन को खुद इन्हसारी की तरफ रागिब करने और मुआशरती और इक्तिसादी मैदान में उनके किरदार को मजबूत बनाने की कोशिश की गई है। कम्युनिटी ने इस इक़दाम को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि इस तरह के इवेंट्स खवातीन के लिए नए मौके पैदा करेंगे और उनकी जिंदगियों में मुस्बत तब्दीलियां लाएंगे। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जानिब से रोबोटिक्स मुकाबले का इनेकाद किया गया। मुकाबले में पंजाब भर से तुलबा ने शिरकत की। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ज़रिए तमाम इंटरनेशनल कोडिंग और रोबोटिक्स मुकाबलों में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा के एहसास में तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। पंजाब भर के मुख्तलिफ स्कूलों से ताल्लुक़ रखने वाले तुलबा ने रोबोटिक्स और बेसिक गेमिंग डिज़ाइन के मुकाबलों में हिस्सा लिया। लेवल 1, 2 और 3 में पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा को शील्ड्स, मेडल्स और सर्टिफिकेट्स से नवाजा गया। मुकाबलों में फातेह करार पाने वाले 3 तुलबा को स्कॉलरशिप पर मलेशिया में होने वाले रोबोटिक्स मुकाबलों में शिरकत के लिए भेजा जाएगा। तकरीब में तुलबा के वालिदैन और असातिज़ा ने भी शिरकत की। अब यहाँ पर अहम खबर है, गुलकार आतिफ असलम का ढाका बांग्लादेश में होने वाला शो मनसूख। ऑर्गेनाइजर्स के मुआहदे के मुताबिक तकाजे पूरे न करने पर शो मनसूख किया गया। गुलकार आतिफ असलम ने 10 रोज कबल ढाका में होने वाला शो का मुआहदा किया था। आतिफ असलम ने शो मनसूख करने की तफसीलात सोशल मीडिया पर जारी कर दी हैं। गुलकार आतिफ असलम का ढाका बांग्लादेश में होने वाला शो मनसूख किया गया। ऑर्गेनाइजर्स के मुआहदे के मुताबिक तकाजे पूरे न करने पर शो मनसूख हुआ। गुलकार आतिफ असलम ने 10 रोज कबल ढाका में होने वाला शो का मुआहदा किया था। आतिफ असलम ने शो मनसूख करने की तफसीलात सोशल मीडिया पर जारी कर दी हैं। एमडी वासा ने 2 अफसरान के तकर्रो तबादलों के अहकामात जारी कर दिए हैं। उस्मान हैदर को एक्सन गुलबर्ग वासा तैनात कर दिया गया। वहाज खान नियाजी को बहाल करके एसडीओ बागवानपुरा तैनात कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे दुर्रे नयाब से। जी दुर्रे नयाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एमडी वासा ने 2 अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए हैं, जिसमें उस्मान हैदर को एक्शन ऑपरेशन गुलबर्ग वासा तैनात कर दिया गया, जबकि वहाज खान नियाजी को रीइंस्टेट स्टेट करके सर्विस पर बहाल करने के बाद एसडीओ बागवानपुरा तैनात कर दिए। इस हवाले से डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन वासा मोहम्मद वसीम ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जी ठीक है दुर्रे नयाब, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।